बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे जेके अर्ली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाजरीन किराम, इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है डूरू के इलाके में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है CIAB क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव मेंबर JNK और इंचार्ज JNK इंजीनियर शारिक साहब। हम उनसे कुछ सवालात पूछेंगे और हमें उम्मीद है कि वो उन सवालातों के बिल्कुल जवाब देंगे। नाज़रीन, आपको पता ही होगा कि आजकल कश्मीर के अंदर मंशियात वबा एक ऐसी बीमारी है जिसमें खासकर हमारा जो यूथ है दिन ब दिन मुब्तला होता जा रहा है, और पुलिस भी अपनी पूरी तरफ से कार्रवाई कर रही है। और दिन ब दिन आपको पता ही होगा कि बहुत सारे मंशियात फरोश है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और हमें यकीन है, उम्मीद है कि ये जैसे इंजीनियर शारिक साहब भी शायद ये भी सोचते होंगे कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो वबाई बीमारी है जो कश्मीर में आम हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम बहरहाल सीधे उनसे बात करेंगे, उनकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले शारिक साहब, आपका खैर मकदम है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शारिक साहब, जैसे आपको पता होगा कि मंशियात की जो वबा, चर्स या मनु अद्वियात में जो लोग मुब्तला है, खासकर हमारा जो यूथ है, अगर यूथ को चाहिए था कि वो दूसरे कामों में मुलव्वस हो जाए, किसी बिजनेस में या पढ़ाई में मुब्तला हो जाए, लेकिन आजकल को जो हमारा यूथ है अब वो दिन ब दिन मंशियात की बढ़ते रुझान में मुब्तला होता जा रहा है। जी, क्या आपकी जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो है, क्या कभी आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है? क्या आप कभी आपने कई ऐसे जगहों पर गए जहाँ पर ये मंशियात वबा फैली है? तो क्या कुछ कहेंगे इसके हवाले से आप? जी, जहाँ तक ताल्लुकात हैं, जो ये आपने बता दिया, ड्रग एडिक्शन, जो एडिक्टेड लोग हैं अभी इस रिगार्डिंग, जैसे कि ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम हमने बहुत सारे किए, तो मेरी बार बार कोशिश यही रहती है कि जो जवान इसमें मुब्तला हैं हम उनके खिलाफ हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन हम एक आवाज़ बनते हैं, हम लोगों में एक आवाज़ बनते हैं, ताकि इन जो ये जवान इसमें मुलव्वस हैं उनको वो कोशिश करें हम कि वो बाज आ जाए। और दूसरी बात, जहाँ तक प्रोग्रामों की बात है, हमने हमेशा इसके खिलाफ कदम उठाए हैं, और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमारे यहाँ DSP साहब है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, SDM साहब है, तहसीलदार साहब हैं, और बाकी जितने सारे, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की मुझे जिम्मेदारी है, मैं सब जहाँ पे भी पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें हर जगह साथ देती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जब तक साथ नहीं देंगे तब तक हम कामयाब भी नहीं होंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जैसे वेरीनाग हमारा एरिया है, डूरू में, कुकरनाग में, बिजबिहारा में बहुत सारी शिकायतें लोग करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ये लोग जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं। तो मैं उनको आपकी वसादत से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए मेहरबानी करके आप बाज आ जाए, क्योंकि अभी मौका है। आप अपने ज़िंदगी में अगर इन चीज़ें को, जो ये चीज़ें जिससे आपका जो जहन बिगड़ जाता है, अगर आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, आप ड्रग को छोड़ दोगे, आप एक अच्छे सोसाइटी में, एक अच्छे समाज में जहाँ बढ़ोगे, इस समाज में जहाँ पर ड्रग एडिक्टेड लोग नहीं होंगे, आप इस समाज को एक रोशन समाज बना सकते हैं। लेकिन मेरी बार बार यही कोशिश रहती है कि आपकी वसादत से भी ये और कहूँगा कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो पहले इस स्टेप अपने घर से उठाए। हमें घर से स्टेप उठाना है। जब हम अपने घरों से इस चीज़ के लिए स्टार्ट करेंगे, एक मुहिम स्टार्ट करेंगे, बाकी देखिए माजिद साहब, मेरी बार बार यही कोशिश रहती है, और कि जहाँ पे आपको कंट्रोल से बाहर जाता है, हम वहाँ पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाते हैं। अगर हो सके आपकी वसादत से लोग सुनते हैं, जहाँ वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमें भी बता सकते हैं, हमारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बात पहुँचाए। पहले तो हम हाथ से ही करेंगे, जुबान से करेंगे, अगर नहीं होगा फिर हमारे कानूनी लोग जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। जी सर साहब, आप ये मानते हो कि जो आजकल जो ड्रग जो हमारा यूथ जो हुआ है, आप ये मानते हो कि बेरोजगारी की एक वजह भी हो सकती है? देखिए, सही बात है, क्योंकि ये बेरोजगारी भी, इससे भी डिप्रेशन होता है। लेकिन अब जो हमारे जवान हैं, अब खाली आप गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़ोगे, उससे भी आप बिजनेस के लिए जाइए, आप और स्टेप्स उठाए, लेकिन इस ड्रग से बाज आ जाए। ये भी सही बात है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट बार बार होती है कि आप ऐसी चीज़ें कर लीजिए जहाँ पे हमारी यूथ को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन जो ये जवान इस ड्रग में
में मुलवस, मैं नहीं कहूँगा कि आप वो उसको जॉब नहीं मिलेगा, वो ड्रग करेगा, वो भी गलत है। उसको चाहिए इस ड्रग से बाज आ जाए और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस है, प्राइवेट जॉब्स हैं, या और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनका लाभ उठाए। ये ऐसा नहीं है कि अब बंदा बोले कि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो ड्रग करे। वो बदकिस्मती है, वो इस समाज के लिए, हमारे लिए बदकिस्मत, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती है, हमारे हिंदुस्तान के लिए बदकिस्मती है। जब हमारे जवान बिगड़ जाएंगे तो हम कहाँ चलेंगे फिर? ये हमारे लिए बदकिस्मती है, क्योंकि हमारे नेशन, हमारे मुल्क इससे कमजोर हो जाती हैं जब जवान किसी चीज में इन्वॉल्व में होता है। जी सर, आप बता सकते हो शारिक साहब की आपकी जो CIAB क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एंटी करप्शन ब्यूरो है कब ये इक़्तिदार में आई, तो कहाँ से आई, तो कब से कितने समय से आप इसमें हो? जी एक्चुअली ये हिमाचल प्रदेश में हमारे हेड ऑफिस है पालमपुर में। 2016 में इसकी रजिस्ट्रेशन है, बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है। उसके बाद 2 दिन पहले भी वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, ब्लड डोनेशन, ड्रग डिडिक्शन, ये सारी चीज़ें हम बार बार करते हैं। इसके बाद मार्च यानी 2021 में मैंने इसमें ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंप दी थी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर J&K। तो मेरी जो जवान एक अच्छी टीम है। मैं आपकी वसादत से अपने जवानों को बता रहा हूं कि आप आ जाए इस ऑर्गेनाइजेशन में। आपके अगर आपको ये डिप्रेशन है, अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जरूरत है, आप आइए, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। क्या अपॉर्चुनिटी है आपकी इस CIAB में जो आपका जो ये चल रहा है, तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है? क्या यूथ आके क्या यहाँ से अपना रोजगार कमा सकता है? क्या आपकी इस टीम में आके क्या यूथ वाकई में जो मुनशियात में मुब्तला हुआ है वो वहाँ से बाज आ सकता है? तो ऐसा क्या कुछ है आपकी? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, हमारे इसके डायरेक्टर जो हमारे हैं नसीब सिंह जी, उनको वो जो डील खुद करते हैं एक अच्छे बिजनेस में, जैसे कि वो चाय फैक्ट्री उनके पास है। उसके साथ साथ जो हमारे इस हिमाचल प्रदेश की, हिंदुस्तान की पूरी बात करेंगे, बहुत सारे स्टेटों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। जो हमारे साथ लोग लिंक्ड हैं, वो उनके पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनको डिप्रेशन है, जो अभी जैसे कि इस वबाई बीमारी में, इस ड्रग में पड़े हुए हैं, अगर वो बाज आ जाएंगे, मैं उनको बता रहा हूँ कि हम आपके लिए अपॉर्चुनिटी दें। या हो सके गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमारे यूथ को पता नहीं है, अगर वो जो जवान हमारे साथ निकल, हम यहाँ के जो DC साहब हैं, बाकी हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, हमारे गवर्नर जो साहब हैं, उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि अगर ये यहाँ पे इसका ये मसला था, इसका सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक टीम होता है। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ अगर यहाँ एक अच्छी टीम आ जाएगी जम्मू कश्मीर में, जो हमारे अच्छे यूथ आ जाएंगे, जो आज तक कह रहे थे हम कुछ नहीं कर पाए, वो हम हमारे पास आ जाए, हम उनके लिए बिल्कुल इससे भी अच्छा जो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, हम उनको इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। शारिक साहब, बहुत ऐसे नौजवान जो एजुकेटेड है, जिन्हें तालीम हासिल की है, अब वो घर में बैठकर डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, ज़हनी दबाव के शिकार हो गए हैं। तो क्योंकि न सिर्फ मंशियात में अब हमारा यूथ जो है मुब्तला हुआ है, अब डिप्रेशन के शिकार हो गए, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो आप मानते हो कि सरकार की तरफ से जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, शीप हस्बेंड्री की बात करेंगे, पोल्ट्री डिपार्टमेंट की बात करेंगे, फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से जो स्कीम है, या क्या आप मानते हो कि यूथ तक वो स्कीम पहुँचती है, या यूथ को उस स्कीम से महरूम रखा जा रहा है? हमेशा अच्छी स्कीम्स हैं। आप अभी देख लीजिए PMGSY है, ये क्या बोलते हैं, गोल्डन कार्ड अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इसके साथ साथ हमारे किसानों को बेनिफिट्स मिले हैं। इसके साथ साथ लेटेस्ट अब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे कि वो इस जवान को मिलेगा, उसमें बहुत कम उसको परसेंटेज इंटरेस्ट की होगी। देखिए ये भी कहीं पे मैं नहीं बता दूंगा कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट के थ्रू ये स्कीम्स नहीं आते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें इशू रहता है कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट इस स्कीम को नहीं करते हैं। अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो जाए, कहीं पे हमारी जवानों को भी प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करे। अगर एजुकेटेड जवान है जो घर में डिप्रेशन में है, जो डिप्रेसिव है, वो आ जाए, उनको के साथ हम जाएंगे, जो स्कीम वो चाहते हैं हम जाएंगे, उनको वो स्कीम दिलाएंगे। क्यों नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हम क्यों नहीं देंगे उनको ये स्कीम। मुझे लगता है पॉलिटिकल सिस्टम से बेस्ट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जाए, एक NGO के साथ काम कीजिए, एक सोशल वर्कर बन जाए, आप देखिए कि कितने बेनिफिट्स आप दोगे लोगों को। शारिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि यूथ को चाहिए कि वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आए, एक यूथ को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छा जॉब मिलेगा, ताकि वो यहाँ से कुछ रोज़गार कमा के हासिल करेगा और मुनशियात की इस, और खासकर डिप्रेशन की इस वबाई बीमारी से वो बाहर आ जाए, छुटकारा मिल जाए।
तो क्या पैगाम दोगे आप खासकर जम्मू कश्मीर के यूथ को, एक अच्छा पैगाम, ताकि वो सब कुछ छोड़कर आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में आए, या ऐसी स्कीमों का फ़ायदा उठाए जो गवर्नमेंट ने इशू किए, स्कीम जो हाल ही में लॉन्च किए गए, उनका फ़ायदा उठाए? पहले तो ये देखिए, सही बात है, अगर यूथ हमें नहीं ज्वाइन करें वो टेंशन नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे ना, फ्यूचर अच्छा होगा हमारे लिए। हो सके कि हम एक बंदे को जो एजुकेटेड है उसको जॉब नहीं दिला, लेकिन जो फ्यूचर में हमारे बच्चे आएंगे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाए। और दूसरी बात यह है, जो हम ये काम करें इसमें हम पहले ये मकसद हमारा होता है कि सदका जारिया। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज़ से किसी बंदे को हिदायत हो, या कहीं पे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं पे करप्शन की बात हो, कहीं पे हमारे IY शेड्स रिगार्डिंग ब्लॉक्स में इश्यूज रहते हैं, या कहीं हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स रहती हैं, जहाँ पे हम हमारे गरीब लोग पिस रहे हैं, वहाँ पे अगर उनको सपोर्ट मिल जाए हमारी ओर से, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसके साथ साथ अगर लोग जुड़ना भी चाहेंगे, हम उनको अल्लाह बचाए यहाँ से दूर नहीं करेंगे, वो आ जाए, उनसे मशवरे से उनके बाकी जितने, देखे अगर हम बात करेंगे ड्रग्स, ये तो पुलिस खाली नहीं कर सकती, शारिक साहब नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, मीडिया नहीं, इसमें सब लोगों को खड़ा होना है, तब जाके हम इसको रूट से ही खत्म कर सकते हैं। अगर सब लोग हम एक बन जाएंगे, हमें यहाँ पे किसी वोट बाकी चीज का इशू नहीं, हमारे बस यही हमारे जहन में मकसद ये है, एक तो हमारे लिए सदका जारिया, और जो हमारी प्रेजेंट ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, इस प्रॉब्लम से हमारे लोग बच जाएंगे। और कोशिश बस ये पैगाम ही हमारे जवानों के लिए, आप जुड़ जाए और बस यही जहन में रखें कि हमें ये इस जड़ को यहाँ खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है, ड्रग को खत्म करना है। और मैं चाहता हूँ कि अब आने वाले मार्च से हम स्टार्ट करें, हर किसी एरिया में हम ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम्स करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहेंगे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। और हो सके आप लोग भी ताउन दीजिए, औकाफ बाड़ी जहाँ पे भी हैं, चाहे सरपंच हजरात जो भी हमसे डील करना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9469172606, 9469172606। 24/7 हम अवेलेबल हैं। जिस चीज़ के लिए हो सके, किसी बंदे हॉस्पिटल में खून की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी हमारे जवान रेडी हैं। खून चाहे जो चाहे, मैंने लेटेस्ट एक वीडियो देखा था, वहाँ पे टीन शेड में एक औरत रहती है, उसकी 3 बच्चियाँ हैं। मैंने अपनी लेवल से यहाँ जो हमारी लोकल जो औकाफ बाड़ी हैं उनको भी सपोर्ट किया। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, जब आपका मकसद ये होगा कि हमें सदका जारिया और अपनी सोसाइटी को बचाना है, अपने समाज को इन बुरे चीज़ों से बचाना है। आप देखिए हमारे जवान इससे जब बच जाएंगे, हमारी सोसाइटी गुलाब की तरह यहाँ पे जज जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है CIAB क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव मेंबर, साथ साथ इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर इंजीनियर शारिक साहब। उन्होंने यही कहा है कि एक यूथ को एक अच्छी मैसेज दी है, ताकि जो यूथ ड्रग एडिक्शन में जो मुब्तला हुआ है, डिप्रेशन में मुब्तला हुआ, वो आइए हमारे साथ बात करे और जो गवर्नमेंट जो स्कीमें लॉन्च की है उनका फ़ायदा उठाए, ताकि वो खुद अपना रोज़गार कमा सके। कैमरामैन तांत्रिक शफी के साथ मैं माजिद सलाम, JK न्यूज़, डूरू अनंत।